वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, आपको 3 वेक्टर यहाँ पे गिवन है। अब वेक्टर वी इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, अगर कोई वेक्टर ए और बी वेक्टर के प्लेन में हो तो हम उसको उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वी कैन बी रिटर्न एज वी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो हमने इस लैंग्वेज को डिकोड कर दिया। एंड हुज प्रोजेक्शन ऑन सी, यानी हुज मतलब वी की बात कर रहा है, वी वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर सी पर, ये इन्होंने इतना पार्ट ये दे रखा है 1/√3। यानी प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है कि वी वेक्टर का सी पर, तो उसके साथ सी का ही कैप लेते हैं, और ये आपको गिवन है 1/√3। तो दो चीज आपको दे रखी थी कि वी वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर सी, तो वी डॉट सी कैप जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आता है उसकी डायरेक्शन आती है, बस यहाँ पे याद रखना सी कैप इक्वल टू 1/√3। एक इंफॉर्मेशन ये है, दोनों लिख ली, आगे उसने कहा इस गिवन बाय, यानी वी वेक्टर वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर वी वेक्टर को डॉट सी अगर करेंगे तो ये सी वेक्टर हमें गिवन है क्या है भाई, आई माइनस जे माइनस के, आई माइनस जे माइनस के अपॉन रूट 1² प्लस 1² प्लस 1², तो ये तो √3 ही बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आई v डॉट आई माइनस जे माइनस के इक्वल टू 1, ये हमने इसको डेवलप कर लिया। अब v मैं जानते नहीं तो मैं कैसे लिखूं, अब ज़्यादा ज़्यादा मैं इतना हंसता हूँ कि v डॉट आई माइनस जे माइनस के यहाँ से निकाल लूँ और इन दोनों को इक्वेट करके देख लूँ, इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। वैसे अननोन हमारे v भी है और इसके अंदर ए और बी तो हम रख सकते हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम, ये वेक्टर हमारा क्या है, ये वेक्टर शायद हमारा सी ही है, सी कैप था ना, तो ये वेक्टर सी है, इनडायरेक्टली आपको यही पता है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से v डॉट सी, इस साइड हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया विद वेक्टर सी। भाई जो चीज़ दिख रही है उसी को कर सकते हो, तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया। तो v डॉट सी की वैल्यू तो यहाँ से तो आ गई 1, और a डॉट सी निकालते हैं, a डॉट सी निकालेंगे दिस डॉट दिस, तो ये हो गया 1 और ये -1 कैंसिल हो गया और ये हो गया -1, तो माइनस ये हो गया लैम्डा प्लस, अब म्यू की वैल्यू, म्यू की आई क्या लिखा है b डॉट सी, तो b डॉट सी करेंगे तो ये मिलेगा 1, आई वाले को आई वाले के साथ करेंगे और ये 1 2 हो गया और ये -1, तो ये भी +1 आ गया, तो ये +1 म्यू आ गया। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि हमारा जो v वेक्टर के जो कॉन्स्टेंट्स में रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस म्यू, लेकिन हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने क्या किया कि इसके अंदर v वेक्टर को, इसके अंदर डाटा थोड़ा इनसफिशेंट है, तो हमने लैम्डा और यहाँ पे a प्लस बी लैम्डा टाइम्स यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बनेगा, a और b को ऐड करना है, इसका लैम्डा टाइम्स करना है और इसका म्यू टाइम्स, तो लैम्डा म्यू टाइम्स करेंगे तो लैम्डा प्लस म्यू आई आ जाएगा, समझ रहे हैं। इसका लैम्डा टाइम्स करना है ए का, इसका बी का म्यू टाइम्स करना है, तो यहाँ पे लैम्डा आएगा, यहाँ माइनस म्यू आएगा, तो लैम्डा माइनस म्यू जे आ जाएगा प्लस, अब इसका लैम्डा टाइम्स का म्यू टाइम्स, तो लैम्डा प्लस म्यू के आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे आपका वेक्टर इस तरह से कुछ आ गया, बस हमें तो माइनस लैम्डा प्लस म्यू पता है, तो माइनस लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू -1 आ जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा है, ये a माइनस बी है तो वो b माइनस ए है, तो ये हमारा आ गया माइनस जे प्लस लैम्डा प्लस म्यू। इंडिविजुअली लैम्डा और म्यू दोनों फाइंड करना ये पॉसिबल नहीं है, इनसफिशिएंट डाटा है। तो ठीक है, इसके हिसाब से मैनेज करते करते आंसर क्या बनेगा, ये तो कंफर्म है जे का कोफिशिएंट -1 ही होगा, तो वो तो यहाँ नज़र आ रहा है, चलिए पूरा ही नज़र आ गया। आई और जे के जो कोफिशिएंट है वो भी इक्वल नज़र आ रहे 3, तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर होंगे जो इनको 3 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से लैम्डा प्लस म्यू इन्होंने 3 दे दिया, और कुछ भी बन सकता है वो, ठीक है। तो इस तरह से आंसर केवल यही बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2011 में आया, इस टाइप के क्वेश्चन क्या ही बात बन चुके हैं। और अगर एग्जैक्ट वेक्टर चाहिए आपको सी, तो फिर आपको जरूरत एक और
कंडीशन की होगी जो कि इसमें नहीं है, तो यहाँ आंसर केवल सी ही पॉसिबल है।